नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी साथियों को बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा मित्रों कि हमारे प्रदेश की जो स्थिति है, हमारे प्रदेश की जो परिस्थिति है, शायद ही समाचार पत्रों में या मीडिया में देखने को मिले। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी सियासत में जो राजनीति है, आगरा को अगर एक बार आप याद करें तो आपको पता चल जाएगा। जितनी गैदरिंग राणा सांगा को लेकर के है, जितना विवाद राणा सांगा को लेकर के है, अगर उतना ही विवाद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के होता तो शायद हमारे देश की, हमारे प्रदेश की उन्नति और आगे दिखती। लेकिन नहीं, हम जाति के इस बंधन में इस तरह से बंधे हुए हैं कि हम जाति से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं। चाहे शिक्षा की बात कहिए, चाहे रोजगार की बात कहिए, चाहे चिकित्सा की बात करिए, हम सब जो है जाति से ऊपर नहीं सोच पा रहे हैं। और क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्योंकि हमारे आपके जहन में ये जो जाति नामक जहर घोल दिया गया है, और इसीलिए किसी ने कहा है कि जाति है कि जाति नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है साथियों कि जब हम शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के अगर सरकारों से मुखर तरीके से सवाल करें तो लगातार मैं आप लोगों के बीच में ये सवाल कर रहा हूँ, लगातार मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से सरकार की नीति है, रणनीति है, उससे पूरे देश को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है। इसके बारे में आप लोगों को पता भी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप जानकर भी अनजान बनते हो, और आप जानकर अनजान बनने में ही अपनी भलाई समझते हो। हरदोई की खबर पर मैंने कल आप लोगों से बताया था कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के, चाहे एक समाज नहीं, हर समाज का, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जिस भी समाज का है, हर समाज का व्यक्ति बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेकर के भटक रहा है। ऐसा नहीं कि देश में, प्रदेश में रिक्त पद नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती। सरकार क्यों नहीं देना चाहती है तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार इस देश को बर्बाद करने का पूरा ठेका लेकर रखती है, ताकि आपका एक जो दायरा है, आपके सोचने की जो क्षमता है, आपके कार्य करने की जो क्षमता है, वह सीमित रहे। लेकिन मित्रों, इस पर हमें आपको विचार करना होगा। आप देख रहे हैं निजीकरण की ओर सरकार किस तरीके से भाग रही है। मुझे याद आ रहा है कि 2018 में सरकार ने एक विधेयक पास किया। सरकार ने उसमें कहा कि कोई भी प्राइवेट, निजी विद्यालय एक वर्ष में 20,000 से अधिक फीस नहीं वसूल सकता। पुस्तकों के लिए, किताबों के लिए किस दुकान से लेना है, कहाँ लेना, इसका दबाव नहीं डाल सकता। ड्रेस 5 वर्षों तक नहीं बदल सकता। मैं तमाम बुद्धिजीवी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि मित्रों, देखिए ना कैसे लूटोहाई, कैसे खुली लूट चल रही है। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो एक बार उनकी किताबों की कीमत देखिए। एनसीटी कहती है कि एनसीईआरटी की किताब से ही पढ़ा जाए। आपको बता दें कि एनसीईआरटी की किताब की कीमत बहुत कम है, और सच्चाई यही है कि प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जाइए आप, उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप भारत के किसी भी बड़े शहर में जाइए, आपको शिक्षा में स्तर समझ में आ जाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्री जी
कैंटीन में भले ही गरीब हो जाएं, सांसद जी भले कैंटीन में गरीब हो जाएं, क्योंकि कैंटीन का खाने की कीमत आप लोग जानते ही होंगे। तो जब कैंटीन का खाना गरीबों के लिए है, 18-20 रुपए में मिल जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, खा तो नहीं सकते क्योंकि आप न मंत्री हैं, न सांसद हैं, न विधायक हैं। लेकिन सच्चाई यही है साथियों कि जब आप बाहर आते हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, उनके बच्चे जो है बड़े बड़े नामचीन विद्यालय में जाते हैं, जिसकी फीस का नाम सुनकर ही आप जानते हैं अपने मन में ये सोच लेंगे कि अशिक्षित रहना ही बेहतर है। और सच्चाई यही है कि जब देश में प्रदेश में रोजगार नहीं रहेगा तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं होगा। अभी तक शिक्षा का महत्व इसलिए था कि लोगों ने एक पूरी ताकत लगाई शिक्षा हासिल करने के लिए कि हमारा जो स्तर है, जो बद से बदतर है, बद से बेहतर हो जाएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारें इस पर गौर नहीं कर रही हैं, सरकारें इसको गंभीरता से नहीं ले रही हैं। क्यों नहीं ले रही? बहुत सीधा सीधा है कि जब आप शिक्षित हो जाएंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, तो सरकार की ये जो करतूतें हैं उसको समझने लगेंगे। ऐसे है कि आप अशिक्षित हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप दाल चावल रोटी में मस्त हैं, ना आपको शिक्षा से मतलब है, न चिकित्सा से मतलब है, ना आपको रोजगार से मतलब है। लेकिन जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको लगेगा कि हमें मूलभूत सुविधाओं को कैसे संवैधानिक तरीके से सरकार से लेना है। और सच्चाई यही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए, समाज में आपका एक जो स्तर है उस स्तर पर रहने के लिए आपको एक रोजगार हो। और हम तो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि रोजगार को मौलिक अधिकार साहब बना दीजिए। जिसको रोजगार की ज़रूरत होगी, जिसको रोजगार की आवश्यकता होगी, वो पंजीयन करा के रोजगार ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो सुनने में आ रहा है कि बेरोजगारी भी देश में कम हो गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग रोजगार पंजीयन कार्यालय में अपनी बेरोजगारी का डाटा नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उसका कोई हल नहीं है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार के पास रोजगार देने का कोई स्टेप नहीं है, कोई इरादा नहीं है सरकार का। तो बेवजह काहे के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कराएं, बेवजह काहे के लिए समय बर्बाद करें। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि बड़ी बड़ी डिग्रियों को जे लेकर के घूम रहे हमारे युवा साथी, उन पर गंभीरता से विचार करें। पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक पद खाली हैं। अब पूरे भारत, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ भी 15 लाख, 10 से 15 लाख पद रिक्त हैं। चाहे शिक्षा विभाग में हो, पुलिस विभाग में हो, तमाम विभाग हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, हर जगह खाली है। तो कम से कम जिनको संभव हो पा रहा है रोजगार, उनको तो दीजिए सरकार। जो योग्य होंगे वो नौकरी पाएंगे, जो योग्य नहीं होंगे फिर अपना सोचेंगे, अगली बार देखेंगे। अब आपने पूरे सेक्टर को ही ध्वस्त कर दिया है, रोजगार को ही डंप कर दिया है, ऐसे में क्या उम्मीद की जाए। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आपकी डिग्री क्या है, क्योंकि मैंने देखा परिचालक हमारे देश में बीटेक, एमटेक, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के सफाई कर्मी की नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आप समझिए। और कमेंट बॉक्स में साथियों बताइए कि क्या यह सही है, और सही नहीं है तो सरकार को क्या करना चाहिए। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।